RK न्यूज MP। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिवस ईद मिलादुन्नबी पर शहर में ईमान तंजीम सुन्नी युद्ध फोर्स द्वारा विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें उलेमाओं की क़यादत में हजारों लोग शामिल हुए। जुलूस के दौरान नबी की शान में नात व लब्बैक या रसूलल्लाह, आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा के नारे लगाते चल रहे थे। एक दूसरे के गले मिलकर लोगों ने बधाई दी। परंपरा परिधानों में मुस्लिम समुदाय के लोग बैनर, तख्तियां व झंडे लिए जुलूस में शामिल हुए। इस दौरान धार्मिक झंडों के साथ देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराते युवा उत्साह के साथ देश में सामाजिक समरसता का संदेश दे रहे थे। अहले सुन्नत वल जमात के सदस्य द्वारा बताया कि इस वर्ष भी ईद मिलादुन्नबी का त्योहार खरगोन में सौहार्द पूर्वक बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह 9 बजे परंपरानुसार जुलूस चिश्तिया नगर से तालाब चौक होते हुए पुरानी सब्जी मंडी से शुरू हुआ। मुल्लान वाड़ी मदीना मस्जिद, सराफा बाजार, रामेश्वर टाकीज होते हुए पुरानी सब्जी मंडी से जुलूस पूर्ण रूप से शुरू किया गया। चल समारोह से पुरानी सब्जी मंडी, मोहन टाकीज, गुरुवा दरवाजा, झंडा चौक, सराफा बाजार, पोस्ट ऑफिस चौराहा से चावला भवन होते हुए पुनः पुरानी सब्जी मंडी में समापन हुआ, जिसमें सैफुल्लाह कादरी साहब खतीबो इमाम मुल्लान वाड़ी व मकामी उलेमा मुफ्ती मोहम्मद हाशिम साहब मिसबाही, गुलाम फरीद साहब, गुलाम कुतुबुद्दीन, सरवर कादरी, इब्राहिम रजा आदि की मौजूदगी में तकरीर का प्रोग्राम हुआ। मुस्लिम समाज के पूर्व सदर अल्ताफ आजाद ने बताया, जुलूस में गंगा जमुना तहजीब का संदेश भी दिया गया। जुलूस में शामिल लोगों का शिवडोला समिति अध्यक्ष सहित अन्य लोगों ने स्वागत सत्कार कर सांप्रदायिक सौहार्द का परिचय दिया। बिस्टान से दिग्विजय सिंह पटेल की रिपोर्ट। मैं सैफुल्लाह कादरी, चेयरमैन गौसे आजम फाउंडेशन मुल्लानवाड़ी। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद मिलादुन्नबी का दिन है और आज के दिन पैगंबर इस्लाम जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और इस खुशी के मौके पर, उनकी आमद के मौके पर आज पूरी दुनिया में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशियां मनाई जा रही है। कहा जाता है कि कुछ नेमतें अगर मिलती है तो उस नेमत पर खुशी जाहिर करनी चाहिए। पूरी दुनिया का मानना है, खासतौर से इस्लामी मान्यता के अनुसार ये मानना है कि हमारे नबी से बड़ी नेमत कोई भी नहीं है। ना ये ज़मीन है, ना ये आसमान है, ना ये चांद है, ना ये तारे हैं, ना सितारे हैं, ना इंसान है, ना जिन्नात है। कोई भी नेमत हमारे नबी से बड़ी नेमत नहीं है, क्योंकि हमारे नबी की वजह से ये सारी नेमतें हमें मिली हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि उसका आना मिनल्लाह, उसका जाना इल्लल्लाह, उसका रहना माल्लाह। सब मिलके बोलो, सब मिलके बोलो, सब मिलके बोलो। आज हम पैगाम ये देना चाह रहे हैं कि सनातन धर्म असल में इस्लाम ही है। हम आपको बताना चाहेंगे कैसे। सनातन धर्म असल में इस्लाम ही है। सनातन का मतलब क्या होता है वो हिंदी जानने वाले अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे इस पर ज्यादा व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनको नहीं पता है वो हमसे मिलेंगे, राब्ता करेंगे, हम उनको बताएंगे कि सनातन का असल मतलब क्या होता है। दुनिया में सबसे पहला जो इंसान आया उसे हजरत आदम कहा जाता है, जिसे हम बाबा आदम भी कहते हैं, दादा आदम भी कहते हैं, अब्बा आदम भी कहते हैं। हजरत आदम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो उनकी तशरीफ आवरी पर औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आलमे दुनिया को जश्न ईद मिलादुन्नबी यानी हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के मुबारक मौके पर मुबारकबाद देना चाहूँगा तमाम जहान इस्लाम को और तमाम दुनिया को। और आईना जाते हक ने रखा रूबरू, उसी शक्ल का दूसरा हो गया। फर्श वाले तेरी शौकत कौलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आज जश्न ईद मिलादुन्नबी दुनिया के खित्ते खित्ते में गौसे गौसे में मनाई जा रही है। हमारे आका तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। तो वो जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, 18,000 आलम के लिए रहमत बन के आए। वो हर आलम की नेमत थे, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अशरफुल मखलूकात में पैदा किया। और सबसे बड़ी खुशनसीबी तो यह है कि अल्लाह ने हमें सबसे बड़ी नेमत अता की, जो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात मुबारक
हम में से पैदा की और हम में से मबूस फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान है कि हम पर उसने नबी दे करके बहुत बड़ा एहसान किया है। तो अल्लाह की नेमतों का आज खूब खूब चर्चा करने का दिन है और इस दिन मिठाइयाँ तकसीम करें, आप खुशियां मनाएं, नए कपड़े पहने, इत्र लगाएं और जुलूस में एहतराम के साथ में चलें। यही पैगाम है आलम दुनिया को। और अमन के साथ और भाईचारे के साथ में हमें इस मुल्क में रहना है और इस मुल्क के कानून को हमें फॉलो करना है। तो ये हिंदुस्तान के तमाम लोगों को हम एक बार फिर से मुबारकबाद देना चाहेंगे और कहेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। कहाँ से कहाँ निकलता है? ये जुलूस से जो है खरगोन के पुरानी सब्जी मंडी से शुरू होता है और तालाब चौक होते हुए गुरु दरवाजे से झंडा चौक, सराफा बाजार, कोल बिल्डिंग चौराहा, पोस्ट ऑफिस चौराहा, तिलक पथ होते हुए पुनः पुरानी सब्जी मंडी पर समापन हो जाता है। सैयद अबू सली। ईद मिलादुन नबी पर शहर के बच्चों में और मदरसे के बच्चों में खासकर उत्साह रहता है एवं जश्न ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद मरहबा और ईद मिलादुन नबी की पूरे देशवासियों को एवं शहरवासियों को दिली मुबारकबाद हमारे द्वारा पेश की जाती है एवं लोगों द्वारा खुशी में स्टेज लगाकर मिठाइयाँ, चॉकलेट और अन्य सामग्री बच्चों में बांटी जाती है। खुशी के इस मौके पर शहर में पुलिस प्रशासन एवं नगर पालिका प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की जाती है। साथ ही आज लोगों में खुशी का माहौल है जो आपको पूरे शहर में दिखाई देगा। क्या जुलूस कहाँ से निकलता है? ये ईद मिलादुन नबी का जुलूस उर्दू मैदान से शुरू होता है। उर्दू मैदान से मोहन ताकी, गुरुआ दरवाजा से झंडा चौक से सराफा होता हुआ पोस्ट ऑफिस चौराहे से चावला बिल्डिंग होकर वापस उर्दू मैदान पर समापन दुआ के साथ होता है। जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस खासकर शहर में सांप्रदायिक सौहार्द की जिंदा मिसाल है। शिव डोला समिति द्वारा प्रत्येक हर साल मुस्लिम बच्चों में मिठाई एवं चॉकलेट बांटी जाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि हमारा शहर गंगा जमनी तहजीब का शहर है एवं साथ ही शिव डोला समिति के नींबू सेठ भंडारी द्वारा हर साल एक स्टॉल लगाया जाता है और ये एक शहर की सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अच्छी मिसाल है। आर के न्यूज एमपी